तो रामायण फिल्म लगातार सुर्खियां बना रही है, हेडलाइंस बना रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह भी है। एक तो भैया उसका बजट, और क्या धमाकेदार बजट है यार। इस बजट में तो मुझे लग रहा है कि 14-15 फिल्में बन जाएंगी इसी बजट के अंदर। तो अकेली फिल्म बन रही है, हालांकि 2 पार्ट्स का बजट है, और कहा जा रहा है कि तैयारी ऐसी है कि 2 पार्ट में ही तीसरा पार्ट निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो पर फिल्म 500 करोड़ का ही बजट पड़ेगा। पहले पार्ट के लिए 900 करोड़, दूसरे पार्ट के लिए 700 करोड़। ऐसा क्यों है, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि भैया इसके में बहुत बड़ा हाथ तो खुद स्टार कास्ट का है। स्टार कास्ट इतनी लंबी है, रामायण के लिए सारे कैरेक्टर्स बड़े बड़े नाम लेते 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 फीस तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन सबसे ज़्यादा फीस किसके नाम है? तो सबसे ज़्यादा फीस में चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा तो भाई रवि दुबे की बात करें, 2 से 4 करोड़ पर एपिसोड वो ले रहे हैं, मतलब फिल्म के पार्ट, दोनों पार्ट के लिए। तो अराउंड आप मान लीजिए 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास लक्ष्मण जी की फीस होगी अपने रवि दुबे की। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका नाम आता है साई पल्लवी का, जो सीता का कैरेक्टर अपना रही है, निभा रही हैं। 6 करोड़ की फीस उनके एक पार्ट के लिए, मतलब 2 पार्ट्स की अगर बात करें तो साई पल्लवी 12 करोड़ रुपए ले रही हैं। यार अब जब बाकी स्टार्स के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, यार लगेगा कि ये कैसे, मतलब ये मेल और फीमेल वाला जो खेल है वो हर जगह मौजूद है। मतलब साई पल्लवी को सिर्फ 6 करोड़, और उसके मुकाबले में जो दूसरे स्टार से अभी फीस सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे ना। इतना फर्क, इतना ज़्यादा फर्क। और सिर्फ यहाँ नहीं है, तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, और हिंदी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है। और इसलिए बहुत हद तक जो साउथ के एक्ट्रेसेस हैं वो बॉलीवुड का रुख करते हैं, क्योंकि बजाय साउथ के या बॉलीवुड में उनको थोड़ा बेटर अमाउंट मिल जाता है। तो अगली बात करते हैं, इसमें नंबर 3 पर जो मौजूद हैं वो हैं अपने सनी पाजी। सनी पाजी की फीस, जैसे हमने आपको पुराने एपिसोड्स में भी बताया था कि 20 सीआर की बात है, और सनी पाजी ने ये 20 सीआर की फीस सिर्फ रामायण में हनुमान की कैरेक्टर की वजह से ली है। यार ये तो बनता है, अगर कोई कैरेक्टर हनुमान जी को निभा सकता है, ये कैरेक्टर हनुमान जी का, तो सिर्फ सनी देओल हो सकते हैं। पर दारा सिंह थे पहले, मतलब वो दारा सिंह का नाम लेते भैया हाथ जुड़ जाते हैं कि हनुमान जी का एकदम साकार रूप नज़र आते थे। जिस शिद्दत के साथ निभाया वो अपने आप में कहानी बन चुका है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बल उनका नेचुरल था, बल दिखता था, वो मासूमियत उनकी दिखती थी। अच्छा, अभी सवाल पूछा गया कि सनी देओल को लेने की वजह क्या थी, कास्टिंग जो डायरेक्टर है उनसे पूछा गया, तो बताते हैं कि सनी देओल के साथ ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब एक तो उनका इनोसेंस और उनकी पावर। आम जनता सनी देओल को प्यार करती है। इसका जो झलक है, हमने अभी मैं घातक हूँ इसलिए घायल है धुरंधर के टीजर में भी नजर आया। आम जनता सनी देओल को प्यार करती है, और बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। लेकिन सनी देओल का नाम, मतलब ये फोक के अंदर, मतलब आमतौर पे फोक म्यूजिक जनता के अंदर से निकला हुआ म्यूजिक होता है ना, तो वहां चलता है सनी देओल सी बॉडी रहे। ये जो पैरेलल, ये वो है ना, ये स्ट्रेंथ का नतीजा, कि ये स्ट्रेंथ है सनी देओल की, जो आम जनता मानती है कि सनी देओल ने मारा है तो बंदा 10 फुट दूर जाके 20 फुट दूर जाके गिरेगा ही गिरेगा। सनी देओल ने मारा है तो खंबा टूट सकता है। तो ये जी है ना, अगर नलका उखाड़ सकता है कोई तो सनी देओल हैं, वो कर सकते हैं सर। ये जो कन्विक्शन है सनी देओल के ऊपर, ये यहाँ नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद में वो इनोसेंस, मतलब यार ऐसा कौन पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप गिने चुने चेहरे आप निकाल पाओगे जो कहते हैं कि भैया दारू नहीं पीते, नशा पत्ती से दूर रहते हैं, सुबह सुबह उठते हैं? कौन यार? ग्लैमर जगत में तो रात के 3 बजे 4 बजे तो सोते हैं, दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे तो उठते हैं। उस सब के अंदर एकदम अलग खालिस देसी सनी देओल यार, और क्या कहें इससे ज़्यादा। तो ये खासियत है सनी देओल की, और इसी खासियत की वजह से उनको ये रोल दिया गया। तो सनी देओल का रोल गदर 2 के बाद जब उन्होंने ये लिया तो एक फ़ीस उनकी तकरीबन 50 करोड़ होती, लेकिन उन्होंने इस रोल को सिर्फ 20 सीआर के अंदर लिया। और 2 फिल्म है तो 40 सीआर उनका हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि एक तीसरी फिल्म भी आएगी जो सिर्फ हनुमान जी पर होगी। लेट्स सी, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर हैं यश बाबू। यार ये कन्नड़ एक्टर यश की दिलेरी की आपको दाद देनी पड़ेगी। क्या दिलेर एक्टर है यार, मतलब जो रोल निभाए रॉकी भाई ने वो एकदम डिफरेंट रोल, मतलब मारधाड़ा वगैरह वगैरह। उसके अंदर टिपिकल एक चीज़ होती है कि अगर कोई रावण का कैरेक्टर निभा ले तो उसका करियर खत्म है। इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है, हम कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत से, नफरत करने लगते हैं। तो क्या यश इसके बाद से विलेन का रोल करेंगे? ऐसा तो है नहीं। इसलिए मैं मानता हूँ इस फिल्म में सबसे ज़्यादा रिस्क अगर किसी ने लिया तो यश ने लिया, और 2 लेवल पे लिया है।
एक लेवल हो गया कि रावण का कैरेक्टर निभाना, मतलब भारत में अगर बात करें सारी मान्यताओं में इससे बड़ा विलन कोई नहीं है, वो विलन का कैरेक्टर निभाना, ये इसके लिए हौसला चाहिए भैया, दिल चाहिए, जिगर चाहिए। दिखा दिया भाई, यश ने दिखा दिया कि जिगर है, जिगर। 50 करोड़ की फीस ले रहे हैं एक के लिए, और 2 हैं तो मतलब 100 करोड़ की फीस है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसके लिए, जिस तरह का रिस्क वो ले रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है प्रोडक्शन के अंदर उनका शामिल होना। जो पैसा लगा रहे हैं यश फिल्म के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक और रिस्क ले रहे हैं। रामायण पर उनकी कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है, और इस पूरे प्रोजेक्ट पर उनको कितना विश्वास है, वो इससे पता लग रहा है। ये डबल रिस्क यश बाबू का। तो भाई हम इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि यार बहुत दिलेरी का काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि जो कैरेक्टर वो निभाएं वो डेफिनेटली यादगार बन जाए। और हमने जो उसका जो झलक दिखाई गई थी उसमें देखा हमने कि किस तरह का कैरेक्टर उनका पूरा यूनिवर्स के अंदर, तारों वारों के अंदर जो पूरा बनाया गया था, तो यार गज़ब लगने वाला है। उनकी बॉडी की फिटनेस आप देख लीजिए, या पूरा उनका मतलब गज़ब तरीके से निकल के आ रहा है। और सबसे ऊपर रणबीर कपूर को इसके लिए 75 करोड़ की फीस दी गई है एक हिस्से के लिए, तो 2 हिस्से हैं तो 150 करोड़ की फीस हो गई। रणबीर कपूर का नाम इसलिए कि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अगर कोई नंबर 1 स्टार पर कब्जा कर सकता है, नंबर 1 पर कब्जा कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक में ही ये ताकत है, दैट इज रणबीर कपूर। एक तो आप उसका स्पेक्ट्रम देखिए रोल करने का, मतलब एक तरफ एनिमल का कैरेक्टर और एक तरफ भगवान राम का कैरेक्टर। अगर भगवान राम का कैरेक्टर वो ईमानदारी से निभा जाते हैं तो यकीन मानिएगा जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो सब ठंडी पड़ जाएगी। बॉयकॉट की मैं बात लगातार सुन रहा हूँ, और खासकर एक वजह से कि बीफ की वजह से। हाँ, मतलब इसकी सफाई उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, कन्फ्यूज़न एक और है, बीफ सिर्फ गौ मांस को नहीं कहा जाता, जो भैंसे का मांस होता है उसको भी बीफ कहा जाता है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न भी है। अब वो किस बारे में बात करें, तो वाकई में गौ मांस की बात कर रहे हैं तो भैया ये कैरेक्टर उन्हें निभाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वो दूसरे मांस की बात करें, मतलब जिसको भैंस का कहते हैं, तो उसको भी बीफ कहा जाता है उस कैटेगरी के अंदर, तो अगर वो उसकी बात कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। दूसरी बात ये कि मांसाहार करते हैं, तो अब ये सवाल रहता है कि क्या उनको राम का कैरेक्टर निभाना चाहिए। तो भाई हम रामलीला वगैरह में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, तो हमने देखा था कि जो कैरेक्टर निभाते थे, राम का कैरेक्टर निभाते थे या और दूसरे कैरेक्टर्स निभाते थे, एक तो उनकी सादगी देखी जाती थी जब निभाने से पहले, दूसरा वो उस पूरे टाइम में उसी सादगी का जीवन निभाते थे। अरे हम तो बहुत, मतलब मैं तो खुद हिस्सा रहा हूँ सबका, तो मैंने देखा फर्श पे सोना, चप्पल नहीं पहनना, वो सादगी रहती थी। मांसाहार का त्याग, शराब वगैरह का त्याग, सब उस दौरान में प्रैक्टिस से लेके रामलीला के मंचन तक में सबका त्याग रहता था। पूरा साधु सन्यासी का जीवन वो जीते थे उस समय। तो भैया अगर इस श्रद्धा के साथ निभाया है तो वो आपकी चेहरे पे भी नजर आएगा और उस पर लोगों की निगाह ज़रूर लगी हुई है। तो कहानी ये, तो दिवाली का इंतज़ार है, लेकिन दिवाली भी अगली वाली है, ये वाली नहीं है, 2026 की। AR रहमान है और हंस जिमर हैं, दोनों ने इसका म्यूज़िक दिया, और म्यूज़िक की क्लास नज़र आई जो टीज़र आया था, गज़ब यार गज़ब। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि 1,500 करोड़ का बजट जस्टिफाइड होगा। 1,500 करोड़ का बजट आपको दिखाएगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या कर सकती है। और इसे बॉलीवुड फिल्म नहीं रहने वाली है। जिस तरह की कॉन्सेप्ट है और जिस तरह की सोच है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अवतार के तरह में, उस तरह की फिल्म में, या टाइटैनिक की तरह में यूनिवर्सल अपील की फिल्म है, उस तरह से प्लान किया गया है। भारत की कहानी दुनिया देखेगी, भारत का इतिहास, भारत का सच दुनिया सुनेगा, समझेगा। ये जो सीख है भारत से निकली हुई, वो दुनिया समझेगी। इस फिल्म को लाने की यही सोचा नीतीश तिवारी ने, मुझे लग रहा है इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक जितनी प्रॉपर्टी सामने आई है, दिल खुश हो रहा है। लेट्स सी, ये सारी कंट्रोवर्सी पीछे रह जाए, लेट्स सी एक अच्छा कंटेंट आए, तो जनता कंटेंट को प्यार करती है और उसके आगे कुछ नहीं। सारी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, लेकिन अगर श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ फिल्म बना दी गई, फिल्म को इस रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रख सकता। आप बताइएगा बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, और जो तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।